क्या अब आस्था के केंद्र ही श्रद्धालुओं के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? क्या भगवान के दर पर जाने वाला भक्त अब सुरक्षा के भरोसे नहीं बल्कि राम भरोसे जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हादसे के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है, पहले क्यों नहीं? वृंदावन के केशी घाट पर यमुना में हुआ ये नाव हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। 10 लोगों की मौत, कई घायल और अब भी कुछ लोग लापता। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी की कहानी बयां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे थे। बिना लाइफ जैकेट, बिना किसी सख्त चेकिंग के खुलेआम यात्रियों को बैठाया जा रहा है। एक नाव में न जाने कितनी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही है। सवाल यह है कि यह सब आखिर किसकी नजरों के सामने हो रहा था? क्या घाट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को यह दिख नहीं रहा था कि नाव ओवरलोड है? क्या प्रशासन को इस बात की खबर ही नहीं थी कि नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं? या फिर सबको जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई थी? हादसे के बाद अचानक रेस्क्यू टीम, जांच और कार्रवाई की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन सच ये है कि अगर पहले ही सख्ती होती तो शायद आज 10 परिवार उजड़ते नहीं। नाव मालिक का फरार होना और बाद में गिरफ्तारी ये दिखाता है कि नियमों का पालन करवाने वाला सिस्टम पहले से ही कमजोर था। घाटों पर सुरक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही थी। वृंदावन जैसे धार्मिक स्थल पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम क्यों नहीं? क्या प्रशासन सिर्फ हादसे का इंतजार करता है? अब वक्त आ गया है जिम्मेदारी तय हो, लेकिन सिर्फ हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले भी। क्योंकि जब तक सिस्टम पहले नहीं जागेगा तब तक आस्था यूं ही हादसों में बदलती रहेगी। और अब जरूरत है लोगों के भी जागने की। बिना सेफ्टी जैकेट के बैठना मौत को दावत देने के समान है। ये गलतियां हमसे भी पहले हुई हैं, लेकिन अब जरूरत है आंखें खोलने की और समझदार बनने की।